हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7th का सोशल साइंस का चैप्टर 2 इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहानी है चट्टान एवं खनिज। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। कह रहा है सही विकल्प को चुने। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट। तो इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन है? संगमरमर। तो इस पर टिक लगाएंगे। अब कह रहा 2 नंबर में बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? अपसादी या आग्नेय या कायांतरित या परतदार। तो क्या है नंबर इसका? ख, आग्नेय। अब कह रहा 3 नंबर में चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान या दाब या रासायनिक द्रव्य या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होता है? उपयुक्त ये सभी होता है। अब आइए खाली जगहों को भरिए। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंड होने से बनती है, आग्नेय चट्टान कहलाती है। खाली जगह में क्या लिखेंगे? आग्नेय। खंड में कहा जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। खाली जगह में क्या लिखेंगे? परतदार चट्टान। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ लावा कहलाते हैं। खाली जगह में क्या लिखेंगे? लावा। कह रहा है घन नंबर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? ताप एवं दाब। अब 3 नंबर में कह रहा है सही मिलान कर लिखिए। तो इसमें मिलाना है। देखिए सेंधा नामक किसमें आएगा? अपसादी चट्टान में। सेंधा नामक अपसादी चट्टान में। ग्रेनाइट आएगा आग्नेय चट्टान। संगमरमर रूपांतरित चट्टान, ये इसमें आके मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, ख, ग, घ, अंग, छ, ज, झ तक दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क नंबर में कह रहा है चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसको हम लोग कॉपी में लिख के रखे हैं। तो देखिए, तो इसका आंसर है पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली सभी प्रकार के कठोर पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से बने होते हैं उसे चट्टान कहते हैं। चट्टान कई प्रकार के खनिजों का एक ठोस मिश्रण है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बालू, पत्थर आदि। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक लोहा और चांदी है। अब आइए ख नंबर में कह रहा है चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है? स्पष्ट कीजिए। देखिए चट्टानों का रूपांतरण तब होता है जब आग्नेय चट्टान या अपसादी चट्टान में अत्यधिक ताप या दाब या दोनों के कारण उसका स्वरूप और गुणों में बदलाव हो जाता है और उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण में चूना पत्थर अधिक दबाव व ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ग पर। क्वेश्चन नंबर ग में क्या कह रहा है? अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में निम्न अंतर है। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टान में परत नहीं होती है। इनमें रवा पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण है। अब आइए अपसादी चट्टान। तो देखिए अपसादी चट्टानें अवसादों के एकत्र होने से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर जमीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती है। पानी से बाहर की अपसादी चट्टानों की परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अपसादी चट्टान बन जाती है, जैसे बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर घ में क्या कह रहा है? पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सूची बनाइए। तो पत्थरों का उपयोग मुख्यतः निम्न जगह होती है। तो हम इसका 5-6 उदाहरण देकर रखें। देखिए जैसे 1 नंबर में भवन निर्माण में, मूर्ति बनाने में, अंगूठी में, सड़क बनाने में, चक्की बनाने में, पुल के निर्माण में इत्यादि। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है?
तो इसका आंसर है छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जो अग्नि चट्टान का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है। तो पत्थरों से खेलने वाले खेल 16 गोटी, सतोलिया, पिट्ठू या लगोड़ी इत्यादि और भी बहुत सारे खेल हैं जो पत्थरों से खेला जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर, चट्टान ने मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, और तीनों के बारे में लिखना है। तो ये हम लोग यहाँ इसको लिख के रखे हैं। देखिए, रूपांतरित चट्टान कभी कभी आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि होती है, तो इनके रूप और गुण दोनों में बदलाव आ जाता है। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। अवसादी चट्टानें अवसादों के एकत्र होने से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टान की परत अधिक होती है, क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण करती है। पानी से बाहर की अवसादी चट्टानें परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टान बन जाता है। उदाहरण है, बालू पत्थर कई रंग के होते हैं, लाल, भूरा, काला। अब आइए आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर पिघला परत धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। इनमें रवाए पाए जाते हैं। जो चट्टान में पृथ्वी के अंदर जमती है, इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट होकर बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण है। नंबर 6 में क्या कह रहा है, पता करके लिखिए कि निम्न भाव किन किन पत्थरों से बने हैं। तो रोहतासगढ़ का किला बलुआ पत्थर, लाल किला दिल्ली लाल बलुआ पत्थर, पत्थर की मस्जिद पटना बलुआ पत्थर, विष्णुपद मंदिर गया काला पत्थर, आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर, कुतुब मीनार बलुआ पत्थर, विशाल बुद्ध मूर्ति गया काला पत्थर। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।